जब भी आप लीडरशिप की बात करते हैं तो हमें लीडरशिप से पहले हम ह्यूमैनिटी की बात करते हैं। जब भी लोग आपकी लीडरशिप को मानेंगे वो इसलिए नहीं मानेंगे कि आप उनसे ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, बिल्कुल नहीं। अब वो ज़माना चला गया है। अब आप पनिशमेंट से लीडरशिप नहीं कर सकते, अब आप रिवार्ड से कर सकते हैं। जब आप चाहते हैं कि लोगों के ऊपर आपका प्रभाव हो, आप इन्फ्लुएंस करें उन्हें, तो ये ज़रूरी है कि आप उन्हें बेहतर तरीके से समझें। इसके लिए ज़रूरी वही है जो मैंने एक तकनीक भी आपको बताई है कि सबसे पहले आप उनके जूतों में पैर रख कर देखें, यानी कि उनकी पोजीशन पर आकर देखें। जिस व्यक्ति के साथ आप बात कर रहे हैं, आप उससे तो ये चाहते हैं कि वो सारे अपने लक्ष्यों को पूरा करे, कंपनी का कार्य, आपका कार्य, अपना गोल को पूरा करे। पर अगर आप एक सचमुच के लीडर हैं, मैनेजर नहीं की बात कर रहा हूँ मैं, एक अगर लीडर हैं तो आप उनकी सभी चीज़ों को देखेंगे। हो सकता है उसे घर में कोई परेशानी चल रही हो सकता है उसके बच्चे के मार्क्स अच्छे ना आए, हो सकता है उसके घर में कोई बीमार हो सकता है कि वो किसी मानसिक चुनौती से गुजर रहा हो सकता है उसके अंदर कोई फियर हो सकता है वो निगेटिविटी से गुजर रहा हो। अगर आप एक सही लीडर हैं तो आप उसके जगह पर खड़े होकर उसके पॉइंट ऑफ व्यू को बेहतर तरीके से समझें। जैसे ही आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझेंगे, आप एक एम्पैथेटिक लीडर बनेंगे। अगर आप दूर से खड़े हुए आप अपनी बात करेंगे तो याद रखिएगा कभी भी आप उसके साथ नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि आप एक फिक्स्ड पोजीशन पर खड़े हैं। तो जब आप उसके जूतों में पैर रखेंगे तो तब आप उसकी मजबूरियों को, उसकी लिमिटेशंस को, उनकी सीमाओं को समझेंगे। उनकी सीमाओं को समझते हुए जब आप उन बातों को करेंगे तो आपकी टोनैलिटी में एक नया प्रभाव आएगा, लोग आप पर यकीन करेंगे। याद रखिएगा, एक पुरानी कहावत है, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना जानते हैं, लोगों को फर्क इससे पड़ता है कि आप उनके बारे में कितना सोचते हैं। सो एक लीडरशिप क्वालिटी को लाने के लिए आपको हमेशा उनके जूतों में पैर रखना होगा, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को देखना होगा, वो किस परिस्थिति में काम कर रहे हैं उनको समझना होगा। फिर आप उनको एक नए तरीके से अपनी सलाह देंगे। और मैं तो ये भी मानता हूं कि जब भी आप उन्हें किसी बात के लिए धमकाना भी अगर है, आप उनसे नाराज हैं, तो तब सबसे पहले उस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करते या किस तरह से हैंडल किया जाना चाहिए था, इन विकल्पों को ढूंढे। और फिर आपको सिर्फ 30 सेकंड के लिए उसको नसीहत देनी है कि आपने गलत किया, इससे ज़्यादा नहीं। अगर बार बार आप उसी को रिपीट करेंगे कि वो कितना ख़राब एम्प्लॉई है, तो इससे उसकी आंतरिक छवि खराब हो जाएगी और वो आने वाले समय में अपने आप को खराब एम्प्लॉय की तरह पहचान बनाकर और ज़्यादा नुकसान कंपनी का और अपना करेगा। फिर तरीका क्या है कि आप सबसे पहले उसे थोड़ा सा बताएं कि आपसे गलती हुई है। अब आप उसके साथ मुस्कुरा कर बताइए, नॉर्मल करिए सिचुएशन को, और एकदम से तीसरे पॉइंट पर आइए कि अब आप कैसे करना चाहिए था आपको, और आप उसे नंबर ऑफ चॉइसेस दें, नंबर ऑफ विकल्प दें कि आपका विकल्प एक ये हो सकता था, दूसरा ये हो सकता था, तीसरा ये भी हो सकता था। और तब उसे लगेगा कि आप एक सिर्फ टोकने या टोका-टाकी करने वाले लीडर नहीं है, आप एक रास्ता दिखाने वाले लीडर हैं। और वो जितना आप पर यकीन करेगा उतना ही वो आगे आपके साथ जुड़ेगा। जी, जब भी बिजनेस की बात आती है तो सफलता, गोल अचीवमेंट, ये शब्द अपने आप ही उसके साथ जुड़ जाते हैं। तो एनएलपी के द्वारा ऐसे किस तरह से हम अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने लक्ष्यों को पार कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पर एक पूरा टॉपिक है जो मैं बिजनेस एनएलपी में एक दिन के लिए पूरा करता हूँ, 4 दिन की वर्कशॉप में। एक दिन मैं इसी टॉपिक के ऊपर देता हूँ। सो एक दिन का टॉपिक तो मुझे नहीं मिलेगा, एक दिन का समय तो आप मुझे नहीं देंगे। मेरे दर्शकों के साथ मैं तो चाहता हूँ कि एक दिन तक उनके साथ बोलता रहूँ जी। पर यहाँ पर कुछ एक चीज़ें हैं जो आप समझेंगे। इस चैप्टर का नाम भी मैं बता देता हूँ, इसका नाम आउटकम है, कि किस तरह से हम अपने परिणामों को पाएं। इसके लिए देखिएगा, सबसे पहले आप जो भी परिणाम पाना चाहते हैं बिजनेस में, उससे पहले ज़रूरी है कि आप उसे क्यों पाना चाहते हैं। बिजनेस में आप इस साल 50 लाख रुपए का बिजनेस कर रहे हैं और इसे 1 करोड़ करना चाहते हैं, तो सवाल ये उठता है क्यों करना चाहते हैं, आपके फ़ायदे क्या होंगे, नहीं करोगे तो नुकसान क्या होंगे। जितने आपकी गहराई के साथ क्यों जुड़ा होगा, आपका मस्तिष्क उतने ही ज़्यादा विकल्पों को ढूंढेगा। इसके बाद कुछ एक चेक पॉइंट भी हैं आपके बिजनेस के लिए। जो भी लक्ष्य आप पूरा करना चाहते हैं उसके लिए कुछ एक चेक पॉइंट है। आपको 8-9 चेक पॉइंट मैं पढ़ा रहा हूँ। सबसे पहले आपका जो लक्ष्य है वो पॉजिटिव होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं गरीब नहीं रहना चाहता, ये तो एक नेगेटिव पिक्चर बन रही है गरीब की। मैं कंगाल नहीं रहना चाहता, ये भी एक नेगेटिव गोल है। तो हमें एक पॉजिटिव गोल बनाना होगा कि मुझे अमीर बनना है। सवाल उठता है कि अब हमारे लिए दूसरा चेक पॉइंट क्या है, इतने से काम चल जाएगा? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। मैं सफल होना चाहता हूँ, ये पूरा नहीं है। पूरा करने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा
मैं आपको दूसरा चेक पॉइंट बता रहा हूं। वो गोल आपका स्पेसिफिक होना चाहिए कि आप कितना लक्ष्य चाहते हैं। अगर आप मैं कहूं कि मैं अमीर बनना चाहता हूं, तो ये तो अधूरा सेंटेंस है, ये नहीं पता था कि कितने पैसे में आप अमीर बनेंगे। तो आपको स्पेसिफिक देना है कि इस साल मुझे ये टारगेट पूरा करना है, मुझे 1 करोड़ का अपना बिजनेस करना है। तीसरा आता है ई फॉर एविडेंस। आपको कैसे पता चलता है कि आप सूरत से मुंबई जा रहे हैं? नेचुरली जब आपको पता है कि माइलस्टोन आ रहे हैं, बीच में नवसारी आएगा, फिर वापी आएगा, बॉयसर आएगा, इस तरह से आप दिल्ली मुंबई तक पहुंच जाएंगे। तो जब आप अपनी बिजनेस को पूरा करने की जर्नी पर जा रहे हो, यात्रा पर जा रहे हो, तो क्या आपने उन माइलस्टोन्स को तैयार किया है कि जो आपको बताएं? अगर माइलस्टोन तैयार नहीं है तो किसी भी दिन आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका साथ नहीं देगा। आपको अचानक लगेगा कि आपका मजा नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपने माइलस्टोन तैयार नहीं की। अंधेरे में आप गाड़ी चलाइए और माइलस्टोन नहीं दिखाएंगे तो आपकी गाड़ी चलाते हुए मजा नहीं आता, डर लगा रहता है, पता नहीं मैं कहीं सही रास्ते पे हूँ कि गलत। चौथी चीज है आर का मतलब है रिसोर्सेज। आप तय करें कि मुझे कितने संसाधनों की आवश्यकता है, कौन से रिसोर्सेज मुझे चाहिए, वो पहले से तय करने पड़ेंगे। मेरा ऑफिस कहाँ होना चाहिए, पैसा कितना है, पैसा मेरे पास नहीं है तो मैं किन लोगों से लूँगा, उनको मैं क्या पार्टनरशिप दूंगा, मेरा कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए। ये चौथा पॉइंट है। चौथे पॉइंट पर जब आप आगे बढ़ जाते हैं तो पांचवा बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसे हम कहते हैं इकोलॉजी का इश्यू। इकोलॉजी का मतलब है कि उस बिजनेस को करते हुए कोई आपका आंतरिक ऑब्जेक्शन तो नहीं है, यार ज़्यादा पैसा बढ़ गया तो मैं हैंडल नहीं करूँगा, यार मैं बिजनेस कर लूँगा, ये सफलता आ जाएगी तो मेरे घर के लोग नाराज़ तो नहीं हो जाएंगे, मुझे कुछ मित्रों को तो नहीं छोड़ना पड़ेगा। कोई आंतरिक ऑब्जेक्शन अगर आपको रोक रहा है तो आपका ये पांचवा चेक पॉइंट है। आपका आंतरिक कभी भी आपका आंतरिक ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। इसके बाद छठा है आइडेंटिफाई। आप अपने बिजनेस के साथ अपनी पहचान बनाइए, ये मेरा बिजनेस है, और उसे करते हुए नई नई छवियां बनाइए, जिसकी बात मैं पहले भी कर चुका हूं इसके पहले पार्ट में इस प्रोग्राम के। इसके बाद है सातवां कंट्रोल। आपके बिजनेस पर आपका कंट्रोल होना चाहिए, यानी कि आप या तो ऐसा सिस्टम बनाएं कि आपका कंट्रोल रहे। अगर आपका कंट्रोल नहीं है तो आपका माइंड, आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी भी उस बिजनेस को अपना नहीं समझेगा और वो कभी भी वहाँ से हट जाएगा। आठवां है कि जब भी आपके लक्ष्य हैं उन लक्ष्य को चंक डाउन करें, यानी कि टुकड़ों में तोड़ो। एक पुरानी कहावत है कि एक हाथी को कैसे खाया जाएगा, जवाब आता है एक बार में एक टुकड़ा। तो आप अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़िए और उन्हें पूरा करिए। और नवा है कि ये सारी चीज़ें की जानकारी काफ़ी नहीं है। ये तो बहुत वीर मिलेंगे आपको, बहुत ज्ञानी मिलेंगे जिनको ये सब जानकारी है, वो एक चीज़ में चूक जाते हैं, और वो है नवा चेक पॉइंट, वो है 9th पॉइंट, और वो है कि एक्शन लेना शुरू करिए। जब आप एक्शन लेंगे तो आपको हमेशा रिजल्ट मिलेंगे। वो रिजल्ट आपको एक यकीन देंगे, और यकीन से आपको नई पोटेंशियल, नया ताकत मिलेगी। ताकत से एक नया एक्शन लेंगे, नए एक्शन से नए रिजल्ट मिलेंगे, नई फीडबैक मिलेगी, नए परिणाम मिलेंगे, और इस तरह से आप जीवन में सफलता के एक चक्र में स्वतः ही आ चुके होंगे।